साथियों नमस्कार। बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर सोजस बुलेटिन 12 जुलाई की। आज के इस वीडियो में टोटल 15 क्विज की बात करने वाले हैं, वो भी फैक्ट के साथ में। और 10 मिनट से कम के इस वीडियो में हम टोटल 15 क्विज की बात करने वाले हैं। आपका बिना समय वेस्ट किए सिर्फ सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले सवाल की बात कर लेते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में नए बायोडाइवर्सिटी पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या फिर कोटा? तो ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर उदयपुर राइट होने वाला है। बायोडाइवर्सिटी पार्क यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और अरावली की पहाड़ियों के संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उदयपुर में नया बायोडाइवर्सिटी पार्क विकसित किया जा रहा है, जिसका जो उद्देश्य की अगर बात करें तो यहाँ पर यह उद्देश्य होने वाला है जो स्थानीय वनस्पतियां हैं और जो लुप्तप्राय प्रजातियां हैं इनको बचाना या फिर इनका संरक्षण करना। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री युवा सबल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुफ्त शिक्षा, बेरोजगारी भत्ता देना, स्टार्टअप को फंड देना या फिर खेल प्रतिभाओं को निखारना। अगर बात करें मुख्यमंत्री युवा सबल योजना की तो ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है, बेरोजगारी भत्ता देना। अब यहाँ पर मेल फीमेल की भी बात कर लेते हैं। भत्ता कितना दिया जाता है, सवाल यह भी पूछा जा सकता है। मेल की अगर बात करें तो 4,000 रुपये यह भत्ता दिया जाता है और फीमेल के लिए 4500 रुपये, जो भी दिव्यांगजन है या फिर ट्रांसजेंडर है उनके लिए 4500 रुपये का भत्ता दिया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी इंडिया इंडेक्स में राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया है? अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर या फिर एस्पिरेंट? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी परफॉर्मर राइट होने वाला है। नीति आयोग के जो सतत विकास लक्ष्य एसडीजी की रैंकिंग में राजस्थान ने रिन्यूएबल एनर्जी और हेल्थ सेक्टर में सुधार करते हुए जो परफॉर्मर श्रेणी के अंदर है जो अपनी स्थिति को मजबूत किया है। और यहाँ पर बात की जाए स्कोर की अगर बात करें तो यहाँ पर 50 से लेकर है जो 65 के बीच में इसका स्कोर है जो आया है। अगली बात कर लेते हैं। राजस्थान में कौन सा हवाई अड्डा है जो हाल ही में पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला राज्य का पहला हवाई अड्डा बना है? सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर, डबोक हवाई अड्डा उदयपुर, किशनगढ़ हवाई अड्डा अजमेर या फिर रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर? अगर बात की जाए हवाई अड्डा जो कि पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला बना है तो किशनगढ़ हवाई अड्डा अजमेर, ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है। किशनगढ़ एयरपोर्ट ने जो अपने परिसर में बड़े सोलर प्लांट स्थापित करके जो अपनी 100% बिजली निर्भरता को सौर ऊर्जा पर है जो शिफ्ट कर लिया गया है, जिससे यह राज्य का पहला ग्रीन एयरपोर्ट भी बन गया है। राजस्थान में हर घर जल योजना यानी कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कवरेज को बढ़ाने के लिए जुलाई 2026 में कितना बजट अतिरिक्त आवंटित किया गया? 500 करोड़, 1200, 2000 या फिर 3500 करोड़ रुपए? तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो 1200 करोड़ रुपए राइट होने वाला है। गर्मियों के बाद में ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की किल्लत को दूर करने और जो चालू कनेक्शन है इनको तेजी से पूरा करने के लिए पीएचईडी विभाग को यह अतिरिक्त जो फंड जारी किया गया है, जिससे जो जल्दी से ये इस योजना के अंदर जो नल है जो लगाए जाने वाले हैं। हाल ही में चर्चित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बूंदी, सवाईमाधोपुर, अलवर, करौली? बात की जाए रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की तो ये बूंदी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है जो बूंदी जिले के अंदर है। रामगढ़ विषधारी राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। और बात की जाए यहाँ पर तो हाल ही के अंदर नए शावकों के जन्म और अभ्यारण्य के बफर जोन को बढ़ाने के लिए प्रशासनिक फैसले के कारण ये जो खबरों में रहा है, तो ये भी पूछा जा सकता है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राजस्थान डिजिटल ट्रांसमिशन के तहत राज्य के कितने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट साइंस लैब स्थापित की जा रही हैं? 500, 1000, 1500 या फिर 2500? बात की जाए इस स्मार्ट साइंस लैब की तो टोटल है जो 1000 स्कूलों को यहाँ पर चयनित किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है। शिक्षा विभाग के नए प्रोजेक्ट के तहत में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के जो 1000 सरकारी स्कूल है इनको आधुनिक यानी कि 3D और डिजिटल साइंस लैब यहाँ पर बनाई जा रही हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्र भी है जो प्रैक्टिकल सीख सके। राजस्थान की किस लोक नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने विशेष ग्रांट की घोषणा की है? घूमर, कालबेलिया, गैर या फिर चरी नृत्य? तो ऑप्शन की अगर बात करें तो कालबेलिया राइट होने वाला है। यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची के अंदर जो कालबेलिया नृत्य के कलाकारों को वैश्विक मंच प्रदान करने और इस कला के संरक्षण के लिए जो नई कार्यशालाएं शुरू की गई हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है। मुख्यमंत्री आयुष्मान बीमा दुर्घटना योजना के तहत जो वर्तमान में अधिकतम बीमा राशि कितनी कर दी गई है? 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख या फिर 50 लाख?
बात की जाए मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की, तो इसके अंदर जो राशि है वो बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए कर दी है। पहले इस राशि की बात की जाए तो 5 लाख रुपए इसके अंदर मिलते थे, अब इस राशि को जो डबल कर दिया गया है, यानी कि बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। जिसके अंदर है जो किसी भी परिवार के अगर सदस्य की मृत्यु हो जाती है या फिर पूर्ण अपंगता हो जाती है, तो उसके अंदर ये राशि है जो उस सदस्य के लिए पीछे परिवार वालों को मिलती हैं। राजस्थान की किस शहर में देश का दूसरा और राज्य का पहला सैनिक स्कूल स्थापित है, जिसने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया है? झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, धौलपुर या फिर सीकर? तो बात की जाए राज्य के पहले सैनिक स्कूल की जिसने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है। चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल की स्थापना की अगर बात करें तो ये 1961 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ये राजस्थान का सबसे पुराना सैनिक स्कूल है जो रक्षा सेवाओं के लिए कैंडिडेट्स तैयार करता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो, बात हो रही है मिशन निर्यातक बनो की योजना का संचालन है जो किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? कृषि विभाग, उद्योग और वाणिज्य विभाग, वित्त विभाग या फिर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग? अगर विभाग की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी उद्योग और वाणिज्य विभाग राइट होने वाला है। जो स्थानीय व्यापारी है, हस्तशिल्प है और लघु उद्योग है, उनको सीधे विदेशी बाजार से जोड़ने और जो निर्यात प्रक्रिया है इसको सरल बनाने के लिए रिको द्वारा और उद्योग विभाग है जो इनके अंदर मिलकर काम कर रहे हैं। चलिए अगले सवाल की बात की जाए। हाल ही में राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में वाइल्ड लाइफ सर्विलांस सिस्टम यानी कि ड्रोन ट्रैकिंग को जो अपग्रेड किया गया है? केलादेव राष्ट्रीय उद्यान या फिर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट नेशनल पार्क? इसके अंदर अगर बात की जाए तो रणथंभौर ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है। रणथंभौर के अंदर बाघों की सुरक्षा और जो शिकारी है उन पर नजर रखने के लिए थर्मल इमेजिंग कैमरों से लेंस, अत्याधुनिक ड्रोन और एआई बेस्ड सर्विलांस ग्रिड को जो लागू किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राइट होने वाला है। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए सर्वोच्च मीरा पुरस्कार है जो किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? डॉक्टर संदीप शर्मा, डॉक्टर विकास राज पुरोहित, सुश्री माया गर्ग या फिर रमेश चंद्र खत्री? इसके अंदर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर विकास राज पुरोहित राइट होने वाला है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा राजस्थानी और हिंदी साहित्य के अंदर उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष ये सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है और इस बार के लिए जो डॉक्टर विकास राजपुरोहित यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है। राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत अब एक वर्ष में कितने दिन के रोजगार की गारंटी दी जा रही है? 100 दिन, 125, 150 या फिर 80 दिन की? बात की जाए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की, तो अब इसके अंदर है जो 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन का शहरी रोजगार जो जारी कर दिया गया है, यानी कि अब 100 दिन से बढ़ाकर है जो इसको 125 दिन कर दिया गया है। जिसके अंदर है जो शहरों में रहने वाले परिवारों को आर्थिक सबल देने के लिए इस योजना में कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाकर है जो 125 कर दी गई है। अगले सवाल यानी कि आज के अंतिम सवाल की बात कर लेते हैं। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम ने राज्य में रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को बढ़ाने के लिए किस सार्वजनिक उपक्रम पीएसयू के साथ में समझौता किया है? एनटीपीसी, एनएसपीसी, गेल और ओएनजीसी? तो यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन की तो एनटीपीसी ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है। राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के ग्रिड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए नए सोलर पार्क विकसित करने के लिए एनटीपीसी के साथ है जो बड़ी डील फाइनल की है। तो साथियों आज के इस वीडियो में हमने टोटल 15 क्विज की बात की है। और हाँ, अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो रोज सुबह 6 बजे हमारे साथ में करंट की क्लास से जुड़ना ना भूले। हम बहुत ही कम समय में सिर्फ आपका सटीक मार्गदर्शन करते हैं ताकि आपकी तैयारी को और मजबूती मिल सके। मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।